आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आरओजी इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। और ये इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम सोशल वेलफेयर का जो पार्ट हमारे सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमी का उसका ही पार्ट है। ठीक है, छोटा सा थ्योरम है, बहुत इजी भी है, आप लोगों के लिए ये आसान कर दे रहे हैं। तो पहला है कि ये जो किताब है उनका सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज, यहाँ पे उन्होंने बताया था इस थ्योरम के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन, एक सोशल वेलफेयर फंक्शन हम जो कि सबकी प्रेफरेंस को रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, मतलब सोसाइटी में जितने सारे इंडिविजुअल्स हैं सबकी प्रेफरेंस को लेके एक सोशल वेलफेयर फंक्शन एग्रीगेट लेवल पे दिखाना इज एन इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, और ये चीज़ों को इस थ्योरम के थ्रू वो प्रूव किए हैं, तो इसको हम इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ओके, तो ये किस लिए हम लोग सबकी प्रेफरेंस को एक साथ नहीं दिखा सकते एक ही फंक्शन पे, क्योंकि जो इंडिविजुअल है ये तो हमें पता है कि इंडिविजुअल आर डिस्टिंक्ट एंटिटी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, चॉइसेस होते हैं। ठीक है, तो वो जो चाहते हैं, जो भी सोशल स्टेट्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको अगर वो ऑर्डर करना चाहें तो वो अपनी वैल्यूज को पुट करके अपनी ऑर्डर करते हैं। जैसे कि किसी को अ, किसी को स्पीड ड्राइविंग करना पसंद है। ठीक है, लेकिन किसी को बहुत स्लो एंड स्टेडी चलाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो दे डिफर इन देयर वैल्यू जजमेंट्स। ठीक है, और ये थ्योरम को दिखाने के लिए उन्होंने 5 नेसेसरी कंडीशंस को दिखाया है। और ये जो नेसेसरी कंडीशंस है, इसी के थ्रू उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आ, हमें बहुत डिफिकल्ट होगा अगर हम सारे इंडिविजुअल्स की प्रेफरेंस को ऑर्डर करके एक सोशल वेलफेयर फंक्शन निकालें। ठीक है, तो लेट्स सी 5 नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो पहला कंडीशन है कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये जो कंसिस्टेंसी, इसको कभी कभी ट्रांजिटिविटी के नाम पे भी किसी किसी किताब में दिया गया है। तो ये कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे जो भी सोशल चॉइस होगा, ठीक है, तो सोशल चॉइस मस्ट बी कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, सोशल चॉइस मस्ट बी कंसिस्टेंट। लेट्स सी। ठीक है, सो सोशल चॉइस मस्ट बी कंसिस्टेंट, ये तो है हमारा पहला वाला कंडीशन, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए इज सोशली प्रेफर्ड टू बी, ठीक है, मतलब ये एक अल्टरनेटिव है ए का, तो अगर ए इज सोशली प्रेफर्ड टू अल्टरनेटिव बी एंड अल्टरनेटिव बी इज सोशली प्रेफर्ड टू अल्टरनेटिव सी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अल्टरनेटिव सी विल बी सोशली प्रेफर्ड टू ए। ठीक है, तो इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर ये केस है, ठीक है, तो सी विल नॉट बी सोशली प्रेफर्ड टू अल्टरनेटिव ए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है इस, तो सी कभी भी सोशली प्रेफर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सोशल चॉइस है ये कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या है? नंबर 2 कंडीशन है कि रेस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। ये क्या है? तो सोशल चॉइस जो भी होगा ऑन एग्रीगेट लेवल, ठीक है, तो ये हमारी इंडिविजुअल चॉइसेस प्रेफरेंस टेस्ट को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है,
तो हमारी जो सोशल चॉइस होगा, अगर उस पर कुछ चेंजेस आने लगेगी, सोशल चॉइस मस्ट चेंज in the same direction as the individual choices. ठीक है, ठीक है, individual choices, and this individual, or you can write individual constituting the society. ठीक है, okay. Then condition 3, condition 3 में यह है कि imposed, नॉन इम्पोजिशन. ठीक है, जो भी सोशल चॉइस है ये कहीं से भी इम्पोज होके नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर लोग सोसाइटी में अल्टरनेटिव बी को प्रिफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट देर आर फ्यू इंडिविजुअल्स जिनको जो प्रेफर करते हैं ए ओवर बी. ठीक है, तो सोसाइटी भी ये प्रेफरेंस होना चाहिए सोसाइटी का ए टू बी, नॉट बी टू ए. तो यहाँ पे कोई किसी को इम्पोज नहीं कर रहे हैं बाहर से, सब इंटरनली काम हो रही है. ठीक है, देन नंबर 4 इज नॉन डिटेक्टरशिप. नॉन डिटेक्टरशिप, दिस वन. तो ये तो बहुत इजी सा है कि सोशल चॉइस मस्ट नॉट बी डिटेक्टेड बाय समवन. ठीक है, सोशल चॉइस must not be detected by someone. Okay, then fifth condition is independence of irrelevant alternatives. Okay, तो अगर दो irrelevant alternatives हैं, ठीक है, उनके बाद तो ये दो अगर alternatives हैं तो इनका इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए. ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस हम कैसे करते हैं कि इनका इंडिविजुअल रैंकिंग्स ऑफ दीज टू अल्टरनेटिव्स. ठीक है, जो कि अफेक्ट और किसी जो रैंकिंग होगा वो रैंकिंग किसी दूसरे अल्टरनेटिव इंडिविजुअल प्रेफरेंस के साथ क्लैश नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ओके. तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ए बी एंड सी आर अवेलेबल. ठीक है, तो सोसाइटी एट दिस स्टेज इज प्रेफरिंग ए टू बी. ठीक है, और बी टू सी. अगर ए है तो बी है, सॉरी, अगर ए है तो दैट इज प्रेफर्ड ओवर बी. बी है एंड सी है तो बी इज प्रेफर्ड ओवर सी. सपोज अगर सी नहीं है, सी इकोनॉमी से खत्म हो गया, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि ऐसा है कि सोसाइटी विल प्रेफर ए टू बी. ठीक है, ए टू बी, बट नॉट द अदर वे अराउंड दैट, बी टू ए. ठीक है, तो this A to B individual preference will be dependent on just two alternatives. क्या है, B to A और A to B when C is not available. ठीक है, it is only dependent on these two but not the irrelevant one, that was C. जब ये available नहीं होता है तो irrelevant हो जाता है. जो भी है उनके पास alternatives उसी में ही काम होता है, बाकी जो फालतू के उसको वो रिलेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये हो जाता है उनका 5 नेसेसरी कंडीशन. उसके बाद हम एक टेबल के थ्रू देखेंगे कि ये थ्योरम को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है.
तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है उन्होंने कि देर आर 3 इंडिविजुअल्स ए बी सी और देर आर 3 सोशल स्टेट्स, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो प्रेफरेंस इज 1 2 3। जिसको वो ज़्यादा पसंद करेगा उसको 1 देगा, सॉरी जिसको वो ज़्यादा पसंद करेगा उसको हाईएस्ट स्कोर रहेगा, दैट इज 3। और जिसको कम पसंद करेगा ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए इज प्रेफरिंग एक्स टू वाई, क्योंकि एक्स में उसको 3 है, वाई में 2 है, एंड 2 सिंस एक्स टू वाई इज देयर एंड वाई इज, दैट इज वाई वाई इज प्रेफरेबल ओवर जी, राइट। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। फिर बी को देखते हैं, बी प्रेफर्स वाई टू जी, तो यहाँ से वाई टू जी हो गया। इसका मतलब इट विल प्रेफर वाई टू एक्स ऑल्सो। सी को देखते हैं, सी में ये है एक्स, दिस वन हाईएस्ट, तो जी इज प्रेफरेबल ओवर एक्स, ठीक है, और जी इज ऑल्सो प्रेफरेबल ओवर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए एंड बी, ये दोनों से ए एंड बी हम ये निकाल सकते हैं कि वाई टू जी, दे प्रेफर वाई टू जी, है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया हमें। और बी एंड सी, और बी एंड सी को देखते हैं, इनकी केस में हमें क्या दिख रहा है, जी टू एक्स, है ना, ये कंफर्म हम लोग हो गए, ठीक है। तो मेजोरिटी यहाँ पे अगर आप प्रेफर करोगे, देखोगे मेजोरिटी इज प्रेफरिंग एक्स टू वाई, ठीक है, एंड देन वाई टू जेड एंड देयरफॉर एक्स टू जी। बट यहाँ से हमें और भी एक चीज पता चल रहा है कि मेजोरिटी ऑल्सो प्रेफर्स जेड टू एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी है, तो वाई टू एक्स है तो ये वाला भी जेड टू एक्स हो जाएगा, है ना। तो दोनों क्लास कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि हमारे इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, इनकंसिस्टेंट सोशल चॉइस बाय द मेजोरिटी। तो देयरफॉर ये जो प्रोफेसर आरोन ने बताया कि देखो ये ऐसा कैसे है कि ये इसमें से हमें 2 चीज मिल रही है, एक्स टू जी प्रेफरेबल मिल रहा है और एक तरफ से मिल रहा है जी टू एक्स, so it's very inconsistent and contradictory result, so it is impossible to derive a social ordering, impossible to derive a social ordering of the social states without violating at least one of the value judgment expressed in 5 conditions, ठीक है। तो अगर हम 5 नेसेसरी कंडीशन से एक दो रूल्स ब्रेक कर देंगे, एक दो रूल्स कंडीशन ब्रेक कर देंगे, तो हमें ऐसा कुछ सोशल वेलफेयर मिल सकता है जहाँ पे हम एग्रीगेट सेंस में दिखा सकते हैं सबकी सोशल ऑर्डरिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसा करना जाएंगे तो फिर ये आरोस थ्योरम में जो भी 5 नेसेसरी कंडीशन है उसको में से कुछ ना कुछ ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये थ्योरम फिर स्टैंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरोस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पैरेटोस, हिग्स एंड स्किटोस्कोपी, ठीक है। थैंक यू।